नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कुंभ राशि के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, शुक्र पहुँचे सूर्य देव के नक्षत्र में। अब यहाँ पर कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य देव अग्नि तत्व हैं, तो यहाँ पर कैसा प्रभाव रहेगा शुक्र और सूर्य देव का। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी या जय सूर्य देव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सूर्य और शुक्र यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दोनों एक ही भाव में हैं और अब शुक्र सूर्य देव के कार्तिक नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब यहाँ पर शुक्र का कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि शुक्र के ऊपर अब सूर्य देव का प्रभाव देखने को मिलेगा और सूर्य देव अग्नि तत्व के कारक हैं, तो यहाँ पर शुक्र के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव रहेगा सूर्य देव का। परंतु बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों को केवल एक ही दृष्टि प्राप्त है, सप्तम दृष्टि। और सप्तम दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, वह भी शुक्र के घर में ही पड़ रही है, यानी आपके भाग्य के स्थान पर। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दोनों को सप्तम दृष्टि प्राप्त है और दोनों की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर पड़ रही है। प्रिय कुंभ राशि को तो यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस प्रकार यहाँ पर एक ग्रह क्रोधित है और एक ग्रह यहाँ पर शांत है। तो यहाँ पर जब भी सूर्य देव के संपर्क में कोई भी ग्रह आता है तो वहाँ पर सूर्य देव का अधिक पावर रहती है और सूर्य की पावर के द्वारा वह ग्रह अस्त भी हो जाता है। यहाँ पर सूर्य देव का अधिक प्रभाव रहेगा। सूर्य देव जीवन में भाग्य कारक भी होते हैं, परंतु यह क्रोध और अहंकार को भी बढ़ा देते हैं। यानी यह परिवर्तन सकारात्मक भी रहेगा, परंतु कुछ सावधानी भी आपको बरतनी चाहिए। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ सावधानी आपको बरतनी है और कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देखने को मिलेंगे। शुक्र और सूर्य देव जो कि आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, यह मंगल का घर है। तो यहाँ पर सूर्य देव मंगल के मित्र हैं, परंतु शुक्र जो कि सूर्य देव के शत्रु हैं, यानी शुक्र सूर्य देव के शत्रु भी हैं और मंगल के साथ भी कहीं ना कहीं शत्रुता का भाव भी रहता है, परंतु यह शुक्र की समराशि है। तो प्रिय कुंभ राशि हो, शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, यह स्त्री के भी कारक होते हैं, जीवन में सफलता भी दिलाते हैं, धन प्राप्ति भी कराते हैं और विवाह के योग भी बनाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में। परंतु यहाँ पर शुक्र की जो सप्तम दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर बढ़ रही है, यहाँ पर भी प्रभाव रहेगा और जहाँ पर 2 नंबर लिख रहा है यहाँ पर भी प्रभाव रहेगा शुक्र का। अब शुक्र सूर्यदेव के नक्षत्र में और सूर्यदेव के ही यहाँ पर विराजमान है, तो यहाँ पर कभी न कभी दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव देखने को मिल सकता है। यानी क्रोध अधिक आता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है, जिसके कारण कभी कभी कार्य भी बिगड़ने प्रारंभ हो जाते हैं, यानी क्रोध को बढ़ा देते हैं। सूर्यदेव जिस भी ग्रह के साथ आते हैं या जिस भी भाव में आते हैं, तो वहाँ पर आपके उन कार्यों को सफलता की ओर तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ वहाँ पर क्रोध को भी अधिक बढ़ा देते हैं, जिसके कारण जीवन में क्रोध देखने को मिलता है। यह क्रोध और अहंकार को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति कभी कभी घमंडी भी हो जाता है। परंतु महत्वपूर्ण रहेगा कि शुक्रदेव किस प्रकार धन की प्राप्ति कराएंगे, शुक्रदेव किस प्रकार लाभकारी होंगे। प्रिय कुंभ राशि वालों, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कभी कभी परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव या कुछ बातों को लेकर परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको शुक्र के उपाय करने बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि सूर्यदेव के संपर्क में आते ही यहाँ पर शुक्र कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि शुक्रदेव अग्नि तत्व के कारक हैं, पावरफुल हैं। तो यहाँ पर आपको शुक्र के उपाय करना बहुत ही आवश्यक रहेगा। शुक्र के उपाय के लिए लगातार आपको सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए शुक्रवार के दिन। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें, जिससे कि माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनना प्रारंभ हो जाए और शुक्र मजबूत हो जाए, जिससे कि शुक्र का जो सकारात्मक प्रभाव है
वह आपको प्राप्त हो, नकारात्मक प्रभाव समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। सूर्यदेव के लिए भी आपको लगातार सूर्यदेव को जल अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि दोनों की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके भाग्य के स्थान पर पड़ रही है। यहाँ पर भाग्य का भी साथ देखने को मिलेगा, धार्मिक कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी, गुरुजनों का सहयोग मिलता है, और कोई लंबे समय से कोई रुका हुआ कार्य है तो वह भी आपका अवश्य ही पूरा होता है। यानी दोनों तरह से सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, सफलता देखने को मिलती है। जीवन में जो उतार चढ़ाव है, संघर्ष है, वह समाप्त होता है। सकारात्मक प्रभाव से सफलता देखने को मिलती है। प्रिय कुंभ राशियों, जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनना प्रारंभ हो जाता है या माँ लक्ष्मी का आपके जीवन में आगमन होता है, तो लगातार आपके जो बिगड़े से बिगड़े कार्य होते हैं वह बनने प्रारंभ हो जाते हैं। लगातार आपकी जो समस्याएं हैं वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। जीवन के बड़े से बड़े संघर्ष समाप्त होते हैं जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि आपके 4th हाउस के भी स्वामी शुक्र हैं, जो कि माता, वाहन, सुख सुविधाओं का, संपत्ति का भाव होता है। यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि माता का होता है, वाहन का होता है, सुख सुविधाओं का होता है, संपत्ति का होता है। तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को जब मिलेगा जब आप शुक्र के उपाय करें, वरना थोड़ा सा उतार चढ़ाव जीवन में लगातार बना रहेगा। प्रिय कुंभ राशि वालों, जीवन में मिलेगी बड़ी सफलता और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेगा, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जीवन में जो उतार चढ़ाव होता है, परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, वह धीरे धीरे ही समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। प्रिय कुंभ राशि वालों, राहु और बुध दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव दे रहे हैं आपके लगन में। शुक्र आपके 4th हाउस को प्रभावित करेंगे और आपके 9वें भाव को प्रभावित करेंगे, यानी दोनों भाव पर शुक्र का सबसे अधिक प्रभाव रहेगा। और जहाँ पर विराजमान है 3रे भाव में, यह छोटी छोटी यात्राएं होती हैं। साथ ही साथ यह भाव पराक्रम और साहस का भी होता है। अगर आप सही दिशा में पराक्रम और साहस से अपने कार्य के लिए प्रयास करेंगे तो अवश्य ही सफल होंगे। यहाँ पर कभी कभी किसी कार्य को पूरा करने के लिए थोड़ा सा अधिक धन खर्च होता है। यानी प्रिय कुंभ राशि, चाहे भवन निर्माण हो, चाहे आपका कोई भी कार्य हो, चाहे कोई आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अधिक धन खर्च होता हुआ दिखाई देगा। प्रिय कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि कर्म के अनुसार फल देते हैं। कर्म के अनुसार ही सफलता देखने को मिलती है जीवन में। शुक्र के मित्र होते हैं तो बहुत ही अच्छा है, परंतु सूर्यदेव के शत्रु होते हैं। पिता और पुत्र हैं परंतु शत्रु हैं। इस भाव के स्वामी, जहाँ पर शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं, इस भाव के स्वामी हैं मंगल। मंगल भी यहाँ पर पावरफुल है, और मंगल का जो स्वभाव होता है वह पराक्रम और साहस का होता है। और सूर्यदेव का भी जो स्वभाव होता है वह व्यक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं, साहसी बनाते हैं। निडर होकर वह व्यक्ति कार्य करता है, परंतु यह क्रोध को भी बढ़ा देते हैं, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिससे कि परिवार में उन कार्यों को लेकर परेशानियां देखने को मिलती हैं, यानी वह परिवार को वे आपके कार्य पसंद नहीं आते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं मन आपका विचलित भी रहता है। विचारों को सकारात्मक बनाएंगे और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बनाएंगे, परंतु महत्वपूर्ण रहेगा शुक्र के लगातार उपाय करें जब तक शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है, क्योंकि आने वाले समय में प्रिय कुंभ राशि वालों, यहाँ पर शुक्र देव राशि परिवर्तन कर आपके सुखों के भाव में विराजमान हो जाएंगे, और यहाँ पर बैठकर जो शुक्र की दृष्टि रहेगी वह आपके कर्म क्षेत्र में रहेगी, यानी जहाँ पर 8 नंबर लिख रहा है, यह आपका 10वां भाव होता है जो कि करियर पर रहेगी। परंतु इस समय जो शुक्र दृष्टि है वह आपके भाग्य के स्थान पर पड़ रही है। शुक्र और सूर्य यह हर महाराशि परिवर्तन करते हैं
और जीवन में बदलाव करते हैं। शुक्र विवाह के कारक होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दाम्पत्य जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं और धन से जुड़े मामलों में भी सफलता देखने को मिलती है, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जो व्यक्ति धैर्य और संयम रखेगा लगातार सफलता को प्राप्त करेगा। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जो व्यक्ति धैर्य और संयम रखेगा वह अवश्य ही बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। क्योंकि जीवन में जो उतार चढ़ाव, परेशानियाँ, समस्याएं चल रही थी, संघर्ष चल रहा था, अब यहाँ पर धीरे धीरे समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। लगातार सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, लगातार कार्य बनेंगे। तो यहाँ पर अगर प्रिय कुंभ राशि वाले परेशानियाँ, समस्याएं जीवन में बनी हुई हैं और आप समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, कभी किसी को धन के द्वारा परेशानी देखने को मिल रही हैं, यानी धन का अभाव है, कभी किसी को व्यापार के क्षेत्र में उतार चढ़ाव, यानी जीवन में अधिक संघर्ष जो चल रहा है, और कभी कभी छोटी छोटी बातों लेकर बहुत बड़ी परेशानियां देखने को मिल जाती हैं, चाहे वह दाम्पत्य जीवन हो, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो। कभी कभी अधिकारियों से भी छोटी छोटी बातों पर बहस देखने को मिल जाती है, यानी मनमुटाव देखने को मिल जाता है। छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। कभी कभी व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक मेहनत करता है नौकरी के क्षेत्र में, परंतु जब उसका प्रमोशन होना होता है या पद प्रतिष्ठा, पद में बढ़ोतरी, अचानक से इस प्रकार का प्रभाव होता है कि नौकरी में बदलाव हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं जीवन में जो अड़चन हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, आपको अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण अवश्य ही कराएं। अगर आप हमारे से कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। प्रिय कुंभ राशि वाले, जीवन में सफलता का मूल मंत्र होता है धैर्य और संयम और बदलाव। जो समय के अनुसार कार्य करता है और बदलाव करता है वह व्यक्ति सफल होता है, और जो व्यक्ति बदलाव ही नहीं करता है और सही समय पर कार्य नहीं करता है तो उसके जीवन में लगातार चुनौतियाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, संघर्ष होते हैं। जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप अपने कार्य को समय से आगे बढ़कर पूरा करते हैं, वह हमेशा सफलता को प्राप्त करते हैं और कभी कभी जीवन में बहुत अधिक बड़ा कार्य भी करते हैं, जिससे कि मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, सम्मान प्राप्त होता है जीवन में, समाज में लगातार सम्मान के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कभी कभी परिणाम आपके अनुकूल नहीं आ पाते हैं, यानी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी कभी जीवन में परिणाम आपके अनुकूल नहीं आ पाते हैं। वहाँ पर कुछ व्यक्ति धैर्य रखते हैं और दोबारा से बहुत अधिक प्रयास करते हैं और वो बड़ी सफलता भी प्राप्त करते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति वहाँ पर निराश हो जाते हैं, क्योंकि जीवन में वही व्यक्ति सफल हो सका है जिसने अपने विचारों को लगातार सकारात्मक बनाया है और लगातार जीवन में बदलाव भी किया है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है गुरुजनों का आशीर्वाद, क्योंकि जब आप लगातार सूर्य देव को जल देंगे, शुक्र के उपाय करेंगे और बड़ों का आदर करेंगे, गुरुजनों का आदर करेंगे, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। लगातार आपके जो बिगड़े से बिगड़े कार्य हैं वह बनने प्रारंभ हो जाएंगे। समस्याओं का होगा अंत, यानी प्रिय कुंभ राशि वाले, यहाँ पर जो आपकी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई देंगी और लगातार आप एक बड़ी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तकदीर बदल जाती है, यानी जीवन में तकदीर बदल जाती है जब आप प्रयास करते हैं। शुरुआत में चुनौतियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि जो आप सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके लिए उतनी चुनौतियाँ बहुत ही आवश्यक हो जाती हैं। जीवन में जो व्यक्ति सफल हुए हैं उन्होंने लगातार जीवन में चुनौतियाँ, परेशानियों का सामना किया है। प्रिय कुंभ राशि वाले,
जीवन में बदलाव बहुत ही आवश्यक हो जाता है, परिवर्तन बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि धैर्य और संयम ही व्यक्ति को बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। जीवन में जो संघर्ष और परेशानियां, समस्याएं, उतार चढ़ाव बना हुआ था, चुनौतियां थीं, परेशानियां थीं, तो यहाँ पर अब अवश्य ही बड़ी सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। यानी प्रिय कुंभ राशि वाले यहाँ पर जीवन में अब बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शुक्र अब आने वाले समय में राशि परिवर्तन कर आपके 4th हाउस को देखेंगे। तो वह समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी शुक्र के कारण शुक्र की जो पावर है वह बहुत ही कम है। जो व्यक्ति उपाय करेगा, नियमित उपाय करेगा, उसे बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, सफलता देखने को मिलेगी, शुक्र देव का अच्छा प्रभाव रहेगा। तो प्रिय कुंभ राशि वाले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी या जय शुक्रदेव, जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिनकी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं जीवन में, वह हमें कमेंट कर सकते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्य।